जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे जो द्विघात समीकरण का कुछ क्वेश्चन आपका बच गया था उसके बारे में। ठीक है साथियों, अभी तक पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है हम, ठीक ना, और इसी की वजह से जो है कल आप लोग का क्लास नहीं हो पाया। कल काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो चुका था मेरा, तो आज फिर हम आप लोग के लिए क्लास लेकर आए हैं। चलिए बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, सिर्फ शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। भले ही कोई चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, बस सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुंचा दीजिए। उन सारे विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना नहीं सिखाया जा रहा है और एग्ज़ाम में जाकर वो बच्चे, ठीक है, बहुत मुश्किल का सामना करते हैं। वहाँ जाकर जब आप एग्जाम हॉल में बैठेगा तब इसका आपको सार्थक उपयोग समझ में आएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो सवाल जो आपका था लगभग इसका हम 30 क्वेश्चन बचा दिए थे, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन और बच गया है। चलिए कर लेते हैं फटाफट से। सवाल आपका कहता है अगला, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c, समझिएगा सवाल को, bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0, ठीक है, bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है। गौर से सवाल को समझिएगा, कहता है कि इसका मूल समान है, तो जब मूल समान है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिसका मूल समान होता है तो उस समय d का मान क्या हो जाता है, 0 के बराबर। d का मान कितना के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो अब समझिए कि जब d का मान 0 के बराबर होता है तो d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, इसके बराबर में 0 है तो 0 लिखेंगे। लेकिन यहां समझने वाली बात है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि यही इसका आंसर लिख दीजिएगा। यहां देखिए क्या है, जो x² के साथ गुणांक होता है वो a का मान कहलाता है, ठीक है, जो x के साथ गुणांक होता है वो b का मान कहलाता है, और c जो है सही लिखा हुआ है, ठीक ना। यहां पर इसके गुणांक को बदल दिया है। गलती आप एग्जाम में यही करेंगे कि यही इसका आंसर लिख देंगे और टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा जैसे आपके ऑप्शन में दिया गया है, ठीक ना। तो ऐसी गलती ना करना है। देखिए a के जगह पर आपको b लिखना है और b के जगह पर a लिखना है, क्योंकि ये चेंज कर दिया है यहाँ पर इसका जो गुणांक है उसको। चलिए तो कोई बात नहीं है, b के जगह पर क्या रखना है आपको, a, तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस 4, a के जगह पर क्या रखना है b c जो करते हो बराबर 0। अब आप चेक करके देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में कौन सा ये दिया गया है, कहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो आपके ऑप्शन में हाँ थोड़ा सा और बदला है, ठीक है, क्या बदला है, ये माइनस उधर प्लस में चला गया, तो a² बराबर हो जाएगा आपका a² बराबर प्लस 4bc, a² बराबर 4bc। देख लीजिए a² बराबर है यहाँ पर 4bc, बदला नहीं था, वैसे ही लिखा हुआ था, a² बराबर माइनस 4bc, ऊपर वाला ही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में जो है यही आपका आंसर लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, सवाल को ध्यान से देखिए, एक एक चीज को ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। सवाल हर एक आपसे बनेगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल को आप अपने से देखिए और हर एक वीडियो को देखिए, ठीक है, हर एक वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो में आपको कंसेप्ट दिया गया है। सवाल अगला क्या कहता है, देखिए, कहता है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बाबू देखिए, द्विघात समीकरण कौन नहीं है, पहली बात तो द्विघात समीकरण पहचानने के लिए आपको दिए गए समीकरण का सबसे ज्यादा घात, x का घात 2 दिखना चाहिए, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा घात 2 दिखना चाहिए, पहली बात। यदि ऐसा है तो द्विघात समीकरण है। और उसके बाद वो बटा में कोई भी घात नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है, बटा में कोई भी घात नहीं होना चाहिए। आ जाइए, तो यहां पर जो आपको दिख रहा है x, पहला है x प्लस 2 के पावर 3। देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, x ऑप्शन नंबर ए, x प्लस 2 होल पावर है 3, ठीक है, और बराबर में आपका है x इंटू x² माइनस 1, ठीक है। तो यदि आप इसका क्रिया करते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर और इसके बाद बी क्यूब यानी 2 के पावर 3 और बराबर इधर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, गुना करेंगे तो कितना होगा -x। ध्यान दीजिए एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, ठीक है, देख लीजिए ये हो जाएगा 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पावर 2 4 तो ये 12x और प्लस 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर -x। देख लीजिएगा ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, कितना हो गया 6x स्क्वायर प्लस इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13x, सॉरी माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो 13x अब प्लस 8 बराबर क्या होगा 0। आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सुन लीजिए, तो जो समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, उसका उच्चतम घात 2 नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि ऐसा द्विघात समीकरण में 2 लगा हुआ भी है, ठीक है, उच्चतम घात उसका 2 है भी और यदि वह बटा में है, ठीक है, तो भी वह आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही आपका जो है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। सवाल आपका कहता है के किस मान के लिए समीकरण के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। सुनिए, मूल वास्तविक तथा असमान कब होता है, ठीक है, मूल वास्तविक तथा असमान कब होता है ये आपको समझना है। तो जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल जो होता है वास्तविक तथा असमान होता है, ठीक ना। जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक तथा असमान होता है। तो पहले आपका समीकरण क्या है देख लीजिएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। इसका मूल वास्तविक तथा असमान है। तो सिंपल काम, पहले तो आप a के जगह पर देख लीजिए क्या है, ठीक है, ये b के जगह पर क्या है देख लीजिए, c के जगह पर क्या है देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न आपका कहता है कि इसका मूल वास्तविक तथा असमान होना चाहिए, वास्तविक तथा असमान होना चाहिए। तो जब वास्तविक तथा असमान होता है तो d का मान 0 से बड़ा होता है, ठीक है, वास्तविक तथा असमान होता है तो d का मान 0 से बड़ा होता है। चलिए कोई बात नहीं, d का मान 0 से बड़ा होता है तो d के जगह पर आपका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से क्या होगा बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए b के जगह पर कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 गुने a के जगह पर क्या है तो k और c के जगह पर कितना है तो 1, बड़ा है किससे 0 से। गौर कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका माइनस में है, उधर कहाँ चला जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 16 बड़ा है किससे 4 k से, ये कट गया क्या बार 4 बार, इसलिए 4 बड़ा है किससे k से, 4 बड़ा है किससे k से। देख लीजिए आपके ऑप्शन में कहाँ पर दी लिखा हुआ है 4 बड़ा है किससे k से, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। इसको यदि आप ऐसे करके लिखेंगे तो देखिए जब 4 बड़ा है तो k क्या है छोटा है, तो k का मान छोटा है और 4 का मान क्या है बड़ा है, यही चीज़ हुआ आपका, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, सवाल को देखते रहिए आप, कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्न में कौन सा सत्य है। देखिए अब आपका ओरिजिनल दिया है, ओरिजिनल द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखा है। क्या लिखा है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इत्मीनान से देखिए क्वेश्चन, यही सब छोटा छोटा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आप भटक जाते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये आपको दिया गया है और आपसे जो पूछता है कि समान हो तो, मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कहता है कि यदि इसका मूल समान है तो मूल समान होने का कंडीशन क्या है कि d का मान 0 के बराबर होगा, और जब d का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है, जब d का मान 0 के बराबर होगा तो फार्मूला आपको मालूम है
जब d बराबर 0 होता है तो ये हो जाता है आपका b² माइनस 4ac बराबर 0। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि a के जगह पर a है, b के जगह पर b है और c के जगह पर c है। ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा। ऐसा ही बदल के लिखा है क्या? ऐसा ही, हाँ ऐसा ही बदल के लिखा हुआ है। तो b² बराबर आपका क्या हो जाएगा 4ac। b² बराबर क्या होगा 4ac। ये पिछले वीडियो में भी हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना, कि जब मूल समान होता है तो आप लिख सकते हैं b² बराबर 4ac या फिर x बराबर -b/2a, ठीक है, या x बराबर -b/2a। ये कैसे आता है थोड़ा सा देख लीजिए। अगर d का मान 0 के बराबर होता है तो यदि आप द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं या श्रीधाराचार्य के नियम का प्रयोग करते हैं, श्रीधाराचार्य के नियम का प्रयोग करते हैं तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये फार्मूला आपको होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर -b प्लस माइनस, अब d क्या है तो d का मान तो 0 के बराबर है, क्योंकि इसका मूल समान है तो d का मान 0 के बराबर होगा। तो जब d का मान 0 के बराबर होगा तो यहाँ जैसे ही 0 लिखेंगे तो ये सब आपका खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कितना 2a, ठीक है। तो ये देख लीजिए x का मान कितना के बराबर होता है -b/2a के बराबर। कब? जब मूल समान होगा तब। जब मूल समान होगा तो दो चीज होता है, b² बराबर 4ac, यह हमेशा याद रखना है आपको, और दूसरी चीज x बराबर होता है -b/2a। ये दोनों चीज होता है जब मूल समान होता है तब, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि द्विघात समीकरण, ध्यान दीजिएगा, b - c समीकरण, थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिएगा, वीडियो छोटा ही होगा, ठीक ना, इसलिए छोटा होगा चूँकि ज़्यादा वक्त हम काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा रेस्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जितना भी हो सके कोशिश करते हैं आप लोगों से।